समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। ज्ञान गंगा प्रकाशन के नव प्रकाशित ग्रंथ और यह जीवन समर्पित बहुत मुश्किल से तब संकलन किया है। इस विमोचन कार्यक्रम में मंचासीन महानुभावों का परिचय। डॉक्टर मोहन राव भागवत, आपका जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है जन्म स्थान। आपने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत 1974 में प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। अकोला नगर प्रचारक, नागपुर प्रांत प्रचारक, विदर्भ प्रांत प्रचारक, उत्तर पूर्व जिसमें बिहार और झारखंड आते हैं क्षेत्र के आप क्षेत्र प्रचारक रहे। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख तथा अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख रहे। आप 2000 से 2009 तक माननीय सर कार्यवाह रहे। मार्च 2009 से परम पूजनीय सर संचालक जी के नाते आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका केंद्र नागपुर है। डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, आपने राजस्थान के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय से MBBS तथा MS की डिग्री प्राप्त की है। आपका स्वयं का जयपुर में ऑर्थोपेडिक अस्पताल है। अनेक वर्षों से विभिन्न सामाजिक व सेवा कार्यों में आपकी महती भूमिका रही है। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र के माननीय संघ चालक के दायित्व का आप निर्वहन करते हैं। डॉक्टर मुरलीधर जी शर्मा, कॉलेज शिक्षा से प्राचार्य पद से आप सेवानिवृत्त रहे हैं। विद्या भारती एवं संघ में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप ज्ञान गंगा प्रकाशन के अध्यक्ष के नाते कार्य देखते हैं और कुटुंब प्रबोधन गतिविधि में आप प्रांत के सह संयोजक हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, हाल में लाऊं सजा कर भाल को जब स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। दान अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। चाहता संघ चरण चल रहे, विराट राष्ट्र पुरुष के संघ चरण चल रहे। विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे। आदि मध्य अंत को देख ना सके कोई, भय चकित रूप को देखते रहे सभी। धर्म स्थापना के काज सगुण रूप ले रहे। संघ चरण चल रहे। विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे।
भाव जागरण, यह निदान रोग का साध्य और साधना, एक रूप ध्येय का विमुख ना हुए कभी, कार्य गूंथते रहे संघ चरण चल रहे। विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे, एक से अनेक का मूल तत्व गूंजता, सिंधु की समष्टि में बिंदु की स्वरूपता, रूप भिन्न भिन्न मात्र आत्मरूप एक है, संघ चरण चल रहे। विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे, विराट राष्ट्र पुरुष के संघ चरण चल रहे। विराट राष्ट्र पुरुष के संघ चरण चल रहे। माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, ज्ञान गंगा प्रकाशन के अध्यक्ष आदरणीय मुरलीधर जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, सज्जन, माता भगिनी, एक तरह से ये हमारे कृतज्ञता यापन का कार्यक्रम है। संघ कार्य के पवित्र प्रवाह में हम सब लोग हैं। क्यों है? तो अधिकांश लोग इसलिए है कि कोई न कोई हमको संघ में ले गया। गृहस्थ कार्यकर्ता हो, प्रचारक हो, ये सब स्वयंसेवक संघ के चरण हैं। अभी गीत आपने सुना, वो संघ के कार्य के सामूहिक स्वरूप का भी वर्णन है और संघ के एक एक कार्यकर्ता के भाव का भी वर्णन है। यही भाव व्यक्ति को स्वयंसेवक बनाता है, स्वयंसेवक को प्रचारक बनाता है। भाव तो सबका यही रहता है, उस भाव को मूर्त रूप देने का काम किसी किसी के लिए संभव हो जाता है, तो उनको व्यवस्था में प्रचारक यह नाम मिलता है। किसी किसी को संभव अनेक कारणों से नहीं हो पाता, इसलिए वो गृहस्थ कार्यकर्ताओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। परिस्थिति और भाग्य पर अगर स्वयंसेवक का बस चलता तो संघ के सब स्वयंसेवक तुरंत प्रचारक निकल जाते। यह जो भाव है, ये भाव संघ को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, यशस्वी कर रहा है और 100 साल से अनवरत ऐसा हो रहा है। अब ये बात अनुभूति की बात है। बाहर की दुनिया में अगर हम ये वर्णन करें तो 1000 प्रकार के प्रश्न आएंगे और उनके सटीक उत्तर देने के बाद भी
प्रश्न तो बचे ही रहेंगे। एक बहुत बड़े पत्रकार आए, मेरे से बात की, बहुत सारे उनके प्रश्न थे। सब होने के बाद भी फिर भी ऐसा करके नया प्रश्न शुरू करते थे। तो मैंने उनको कहा कि आप संघ शिक्षा वर्ग देखने के लिए एक बार आ जाओ, आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आए वो संघ शिक्षा वर्ग में 2 दिन रहे नागपुर के। उस समय तृतीय वर्ष कहते थे, आजकल कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 कहते हैं। अब वो वातावरण ही ऐसा है और उसमें जो अनुभूति होती है वो अनुभूति ऐसी है कि नया व्यक्ति आ जाए अथवा विरोधक आ जाए, वो बदल जाता है, वो संघ समर्थक हो जाता है, अनेक लोग कार्यकर्ता भी बन जाते हैं। तो उनके सब प्रश्नों के उत्तर वहां मिल गए, लेकिन एक प्रश्न बाकी रहा, संघ का फंडिंग कैसा होता है। तुमने बताया भाई गुरु दक्षिणा है, पहले भी बताया था, वहां भी वही बताया। वर्ग के स्वयंसेवकों में घूम के उन्होंने 10 प्रश्न और उसके बारे में पूछ लिए, सारी जो जानकारी उनको मिलनी चाहिए मिल गई। फिर भी उनका वो प्रश्न अभी भी कायम है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर सकते कि किसी संगठन के सदस्य उस संगठन को अपने खर्चे से चलाते हो। केवल खर्चे से चलाते ऐसा नहीं है, वो तो दे दिया भगवान का, इस समर्पण वृत्ति से दे देते हैं। और मैं अधिक दे सकूं इसलिए अपने व्यक्ति जीवन में कुछ कमी करके उसको जो बचता है धन, वो वहाँ लगाते हैं। ये अभी तक उनका विश्वास नहीं, वो उनका प्रश्न अभी भी कायम है। तो ऐसी कुछ बातें अनुभूति की बातें होती है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि जो विश्व में होता है, दुनिया में होता है, लेकिन होता है ये देखे बिना वो होता है ये समझ में नहीं आता, ऐसा एक हमको चमत्कार देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं इसलिए हम जानते हैं कि वो चमत्कार नहीं है। ये सबका हो सकता है अगर अपने अहंकार को छोड़कर किसी की डुबकी लगाने की हिम्मत है तो। वो हिम्मत हम कर पाए, हम सब स्वयंसेवक बने, परिस्थिति अनुकूल रही, वो प्रचारक बने। अब वो बने और उन्होंने ये काम किया है, तो किसी की इच्छा नहीं रहती कि ऐसा हमने काम किया, ये आगे लिखा जाए, ग्रंथ लिखा जाए, हमारे फोटो छपे। ये भी इच्छा नहीं रहती कि कोई हमारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। लेकिन हमारा तो ये कर्तव्य बनता है। गुरु गोविंद दोनों गड़े काके लागू पांव, ऐसा है ना, बलिहारो गुरु आपकी गोविंदियो दिखाए। तो ऐसे विश्व धर्म का साक्षात्कार कराने वाला संघ कार्य, उसको हमारे दरवाजे पर जो लेके आए, उनके कारण हमको लाभ मिला, उनके प्रति हमारे मन में तो कृतज्ञता रहने वाली है। लेकिन उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी, और प्रचारक के भाव में इसको निषिद्ध माना जाता है। बताया भागीरथ जी ने, ये अनुभव सर्वत्र है। हम लोग राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान के कार्यकर्ताओं का हमने लिखा है। लेकिन ये संघ की कहानी, स्वयंसेवक की कहानी, प्रचारक की कहानी सर्वदूर दुनिया में जहाँ जहाँ संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में है, हिंदू स्वयंसेवक संघ भारत के बाहर भी है, सर्वत्र बिल्कुल ऐसी ही है। और इसलिए लगता है कि ये क्यों, क्या करना है हमारा चरित्र लिखकर, हम इसके लिए निकले थे क्या? क्योंकि प्रचारक का समर्पण ये केवल समय का समर्पण नहीं रहता, वो तो सब कुछ दे देता है, और मैं दे रहा हूं ये भी दे देता है। तो उसका अपना नाम भी नहीं चाहिए। 24 हमारे सामने नाम है,
और भी होंगे जो आपको मालूम होंगे, लेकिन कितने ही ऐसे होंगे जो हमको मालूम नहीं है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है और सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया। हम शब्द उपयोग करते आत्मविलोप, वास्तव में आत्मविलोप है। जो संघ कार्य के भाव को नहीं समझते, ऐसे बाहर के लोग इसको लेके टीका टिप्पणी भी करते हैं कि संघ बिन चेहरे के लोगों को बताता है, बनाता है। हाँ ठीक है, हमने अपना चेहरा उजागर करने के लिए संघ कार्य का वर्ण नहीं किया है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये हमारा भाव है। बच्छराज जी व्यास वो भी यहाँ आए थे, उन्हीं की कविता है, ध्येय साधना अमर रहे। ऐसे हम हैं। अब संघ की स्थितियां बदल गई। इनके हमने चरित्र लिखे, इनका जो समय था संघ कार्य में शुरू का, वो अतिशय कठिन था। मनुष्य प्रचारक निकले ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। संघ का काम भी छोटा ही था, उपेक्षित था। बहुत लोग हंसते थे संघ के कार्य पर, डॉक्टर हेडगेवार पर भी हंसते थे। नाक साफ कर नहीं सकते ऐसे बच्चों को लेकर ये राष्ट्र निर्माण करने चले हैं, ऐसा उपहास होता था। विचार अमान्य था। हिंदू संगठन मेंढक तोलने जैसी बात है, हो नहीं सकता। हिंदू को काय को जगा रहे, मृत जाति है। और काम करने के लिए शरीर चले, इसकी भी व्यवस्था नहीं थी। मैंने बताया दिल्ली के भाषण में, वो सत्य प्रसंग है। जिंजर डे जी नाम के प्रचारक थे, उनको भेजा, भागलपुर भेजा। कुछ था नहीं पास में, मुश्किल से डॉक्टर साहब ने 5 रुपये जमा करके टिकट निकाला भागलपुर का। 3 रुपये 12 आने टिकट हुआ, शेष पैसा उनके पास था 125 रुपया। परिचय नहीं, कुछ नहीं। तो निवास का प्रबंध कैसे किया? पटना से एक लोकल आती थी भागलपुर, रात को, रात भर पड़ी रहती थी, सुबह निकल जाती थी वापस पटना। उसमें वो रात को रहते थे, स्टेशन की सुविधाओं का ही उपयोग करते थे और दिन भर फिर नगर में घूमते थे, इस घर से उस घर। कहाँ टिकना ये सवाल नहीं, प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जाना ही है सबके यहाँ। भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो 1 पैसे का चना उस समय सेर भर मिलता था, तो 3 दिन 1 सेर भर चने में अपना काम चलाते थे। वो 125 रुपया बचा था ना, 1 पैसा निकालना उसका। ये वास्तविकता है, ये सत्य स्थिति है। ये भी बताया मैंने कि एक स्वयंसेवक के घर कुछ पर्व त्योहार के लिए बुलाना था किसी को, ब्राह्मण को बुलाना था, वो ब्राह्मण थे, उसको पता चला, उसने बुलाया, ये गए। भोजन करते समय माताजी उसकी पूछ रही थी, रसोई में गरम गरम रोटी खिलाती थी, पूछ रही थी। वो उनको पता चला कि पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, सब छोड़कर हिंदू समाज की भलाई के लिए यहाँ के काम करता है और इसकी कोई व्यवस्था है नहीं। तो फिर उस माताजी ने उसको कहा कि देखो, सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे यहाँ आना, कुछ भी हो, यहाँ तुम भोजन करो, उसके बाद मैं भोजन करूँगी। बाहर कहीं हो गई व्यवस्था उस दिन की तो मेरे यहाँ संदेशा भेजो, तुम्हारा भोजन हुआ है ये पता चलने पर ही मैं भोजन करूँगी। इसलिए उनकी भोजन की व्यवस्था हो गई। वो 8वीं में पढ़ने वाला शाखा का बालक बड़ा होकर विभाग संघ चालक बना, तब मुझे बिहार में भेजा गया था। तो पहली बार मैं वहाँ गया तो जिस घर में भोजन की व्यवस्था थी
वहाँ वो उपस्थित थे लेकिन भोजन पर नहीं आए। मैंने कहा आइए, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ घर। उन्होंने कहा, ठीक है जाइए, भोजन का समय हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आपका भोजन पूरा होने के बाद मैं जाऊँगा। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है, ये रिपोर्ट करना पड़ता है मुझे घर में, तब बहुएं भोजन करती। 3 पीढ़ी वो व्यवस्था उनके घर में चल रही थी। तो दोनों बातें अनुभूति की है, कल्पना से परे है। ये समर्पण भी कल्पना से परे है और ये समाज का अयाचित स्नेह ये भी कल्पना से परे है। यही संघ के चरण है। उस समय ऐसी स्थिति थी, कुछ नहीं था, ये संघ का काम होने वाला है ये भी नहीं था। कौन कल्पना कर सकता है कि ऐसे ही शाखा चला के राष्ट्र का कुछ होने वाला है। लोग तो कहते ही थे कि हवा में डंडे घुमा रहे हैं, कुत्ते भी मारने के ये काम नहीं आएंगे, ये क्या राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। तो सामने सब अंधेरा ही था। प्रचारक जाना यानी अंधेरे में कूदना, अपने भविष्य पर अपने हाथ से मिट्टी पोतना। लेकिन एक भाव था, परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, ये मेरी भारत माता है। भारत माता के लिए मैं न करूं तो कौन करेगा। मैं उसका अच्छा पुत्र कैसे कहलाऊंगा अगर मैं शांत बैठूं। और यश वगैरह वो बस कुछ नहीं, ये करना है, ये उत्कट भावना और डॉक्टर हेडगेवार पर विश्वास, और कुछ नहीं था। उस समय प्रचारक निकले, देश भर में गए, काम खड़ा किया, कार्यकर्ता खड़े किए, इतनी सुदृढ़ नींव बनाकर वो गए। आज संघ की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर आया है। भोजन की व्यवस्था 3 साल की हो जाती है, 1 साल में पूरी करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। इतने घर हो गए, सबको लगता है मेरे घर आना चाहिए। ये सरसंघ चालक का अनुभव नहीं बता रहा हूँ, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक के अनुभव बता रहा हूँ। संघ का काम तो आज एक चर्चा का विषय और समाज के स्नेह का विषय हुआ है। और संघ के स्वयंसेवकों ने, प्रचारकों ने क्या क्या किया, इसके डंके झड़ रहे हैं। तो किसी भी तरुण विद्यार्थी के मन में आता है, वाह ये है भाई जीवन, देश के लिए सर्वस्व समर्पण किया, यहाँ झंडा गाड़ा, वो खिलाफती किया, ऐसा किया वैसा किया, मैं भी जाऊंगा। और आसान है, कार्यालय है, सुविधा है, कष्ट कम हुआ है, माथापच्ची जरूर बढ़ी है, वो जो पहले नहीं थी आज है, दूसरे प्रकार का कष्ट बढ़ गया है। परंतु काम करने के लिए शरीर चलाने की समस्या नहीं है। इस अनुकूलता में भी ये समझना है, स्वयंसेवक ने, प्रचारक ने क्या किया ये महत्व की बात नहीं है, वो क्या था, कैसा था, ये महत्व की बात है। महापुरुष उनकी महान कृतियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन महापुरुष के जीवन को देखना चाहिए। और प्रचारक स्वयंसेवक हम महापुरुष नहीं है, इसी भूमिका पर पक्के हैं। हम तो समाज के ही लोग हैं। अभी लगता होगा समाज को भी बड़ा महत्वपूर्ण और अलौकिक कार्य किया, लेकिन स्वाभाविक काम है किसी भी मनुष्य का अपने देश के लिए ये सब करना। और इसलिए ये जो समर्पण होता है उसके चलते उनमें ये ताकत आ जाती है। अपने कुछ गुण लेके वो आ रहे, जन्मता उनको जो ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं दी है वो उनके पास है। संघ कार्य में बहुत सारी नई बातें सीख लेते हैं, लेकिन उनके शक्ति का पूर्ण आविष्कार तब होता है जब वो अपनी इच्छा को भी संघ में विसर्जित कर देते हैं।
काम कौन सा, क्षेत्र कौन सा, कार्य क्षेत्र कौन सा, कोई विचार नहीं करते। ज्योति स्वरूप जी की बात बताई, संघ ने मुझे सरसंघ चालक होने के लिए सरसंघ चालक हो गया। कल संघ कहेगा उतरो और झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाऊंगा। मैं संघ ने बताया हुआ वो कर रहा हूं, मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मेरी आकांक्षा कुछ नहीं है। और संघ जो बताएगा वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मोरोपंत जी को विश्व हिंदू परिषद का ध्यान देने का काम दिया। उसके बाद की बैठक में उनका वृत्त, तो उन्होंने बताया कि आजकल मुझे विश्व हिंदू परिषद को देखने के लिए कहा है, तो पिछले 6 महीने में मैं गया हूँ अनेक जगह। मुझे ध्यान में आया है कि विश्व हिंदू परिषद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है, संघ से भी महत्वपूर्ण, शाखा से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि वो काम आजकल मेरे तरफ है। ये प्रचारक का भाव है। जो बताया वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें संतोष है, उसमें समाधान है। ऐसे रहना ऐसे रह सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे रह सकते हैं। क्यों? देखो, ये है उदाहरण। हमारे सामने ऐसे लोग हो गए हैं, वो ऐसे बन गए क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा। मैं, मेरा, मेरी अरुचि, मेरी रुचि, मेरा मत, मेरा विमत, कुछ नहीं। संघ जो कहेगा वो, संघ जा कहेगा वे वैसा। बस गृहस्थों पर एक बंधन गृहस्थी का आता है, इसलिए संघ जहाँ कहेगा वहाँ ये क्लॉज हट जाता है। लेकिन वो भी संघ जो कहेगा वो, इसमें पक्के रहते हैं। ये ध्यान में आता है, समर्पण की शक्ति ऐसी रहती है। किस्सा ही है, लेकिन बोध उसका यही है। एक संत हो गए, महान संत थे, तो उनके शिष्यों में एक गांव का आदमी उनको देख के प्रभावित हो गया, शिष्य बन गया, सब कुछ छोड़ दिया उनके साथ। आता जाता कुछ था नहीं, शिक्षित था नहीं। अब इसको काम क्या देना? शास्त्र अध्ययन, साधना, इसके बस की बात नहीं। तो उसको काम दिया, चलो भाई पानी भरो, झाड़ू लगाओ। उसने किया, वो गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण बताया, करा। अब वो मठ था पहाड़ पर, एक किले में, नदी नीचे थी। साफ सफाई करना, रोज बड़ी तांबे की इतनी ऊंची देगे नीचे ले जाना, नदी पर स्नान वान करना, देगे भी साफ करना, और फिर पूरी भर के ऊपर ले आना। 8 दिन के बाद वो गुरु के पास गया कि गुरुजी, आपकी अगर इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो आप आज्ञा कर दीजिए ना, ऐसा क्यों करा रहे हमसे? क्या हुआ भाई? आप लोग क्या खाते हो? चावल की माड़, भात की माड़, भात बनाते समय जो पानी, वो साधक लोग थे, भोजन ऐसे ही था उनका। उनका आप लोग फिर दिन भर क्या करते हो? ध्यान करते हो, पढ़ते हो, तो आपको ठीक हो जाता है। मुझे इतनी मेहनत करनी है, मैं ये खाऊंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा, तो अगर आपकी इच्छा है तो बताओ, मैं पहले ही मर जाता हूँ। तो हंस दिया गुरु ने और कहा कि भाई इसके लिए रोज 1 सेर चना, 1 सेर गुड़ 2 समय इसको देना। वो शुरू हो गया। बाकी शिष्य जलने लगे कि हम साधना करते हैं, हम गुरु के उपदेश का अध्ययन करते, सब करते, ये कुछ नहीं करता, नीरा ठूंठ है, गवार आदमी, उसको चना गुड़ मिल रहा है। तो ध्यान में आया गुरु के। तो एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि देखो, अब मैं काशी यात्रा करने वाला हूँ। इस काशी यात्रा का मेरे महत्व ये है कि मेरे साथ जो काशी यात्रा करेंगे उनको इस जन्म के बाद जन्म नहीं, मुक्ति हो जाएगी उनकी। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप सब लोग मेरे साथ चलो। बस एक बात है कि ये मठ मंदिर, इसकी व्यवस्था करने के लिए किसी को पीछे रहना पड़ेगा। अब तुम सब मेरे लिए समान हो तो मैं किसको कहूँ? तो आप लोग ही आपस में तय कर लो
जो मेरे साथ आएंगे वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन किसी को मुक्ति का मोह छोड़ के यहाँ रहना पड़ेगा। तो उनका ठीक है, उनको लगा अच्छा अवसर मिला, आप इसको सबक सिखाते। सब ने मिलकर उसका ही नाम तय किया और गुरु को बताया। गुरु ने उनको बुलाया, अरे भाई ऐसी ऐसी काशी यात्रा है, जो मेरे साथ आएगा वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था के लिए किसी को रखना चाहिए। तो सबका मत है कि तुम रहो, तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने कहा गुरुजी वो हम क्या जाने मोक्ष मुक्ति वगैरह, हम तो गांव के किसान हैं, हमको इतना मालूम है जो आप कहेंगे वो हमारी मुक्ति है। तो आप कह रहे यहाँ रहो तो जी रहूँगा मैं। तो बताया देखो भाई, साफ सफाई करना नित्य के अनुसार, पानी भी नित्य के अनुसार ना, भगवान की पूजा करना और भोजन बनाना भगवान को दिए बिना नहीं खाना। कहा ठीक है, सब चले गए, ये अकेला। अब भोला आदमी, भगवान को दिए बिना नहीं खाना, भोजन बनाया, भगवान के सामने रखा, लीजिए भगवान। रोज गुरु क्या करते थे उसको पता नहीं। अब भगवान क्यों लेने लगे? तो वैसे ही रहेगी थाली, और भगवान ने खाए बिना भोजन नहीं करना, तो ये भी भूखा। 2 दिन के बाद उसने भगवान के सामने थाली रखी और कहा कि भगवान मैं मर गया तो मुझे दुख नहीं है कुछ, गुरु की सेवा और आपकी सेवा कर रहा हूँ, अच्छी गति मिलेगी, लेकिन आपको उत्तर देना पड़ेगा हमारे गुरु जी को कि आपकी सुरक्षा में मैं यहाँ हूँ, तो मैं मरा कैसे? फिर भी भगवान ने नहीं खाया। तो शाम के समय थाली रख के, और ठीक है वो आप उत्तर देना ही वाले हो, पर बाद में दीजिए, अभी अभी आपके सामने ही मर जाता हूँ। सर पटकने लगा। तो भगवान को दहशत हो गई कि अड़ियल आदमी है। वो प्रकट हो गए, राम प्रभु, सीता लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित। हर कहा रुक जाओ खाता हूँ। भगवान ने लिया प्रसाद, उसका भोजन शुरू हो गया। फिर 3-4 दिन के बाद उसने कहा कि भगवान ये आप तो अयोध्यापति हो, क्या अयोध्या में भोजन सीता जी की रसोई में आपका कैसा होता होगा? ये मेरी ज्वार की रोटी और बैगन का भरता, ये आपको कैसे लगता होगा? अब सीता जी है आपके साथ, वो अगर भोग बना ले तो मेरा भी एक काम कम हो जाएगा, आपको भी अच्छा भोजन मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी क्या करते, आपके साथ खड़े रहते और क्या करते? आप तो ठीक है भगवान, हमारे गुरु के भगवान हो, लेकिन अभी ये थोड़ा चौकीदारी कर लेंगे, हाथ में धनुष्य बाण आएंगे, आपकी रक्षा के लिए ही वनवास लिया था उन्होंने, तो और एक काम हल्का हो जाएगा। फिर और 8 दिन के बाद कहा कि हनुमान जी आपको और लक्ष्मण जी को लेकर लड़े थे कंधे पर, इतनी ताकत इनकी है, रोज अगर वो पानी लेके आते हैं नीचे से। अब ये शुरू हो गया। और फिर एक दिन हलवा बना था, तब ये रोने लगा कि मेरा बहुत पाप हो गया, गुरु को दिए बिना कुछ खाना नहीं, गुरु को हलवा तो अति प्रिय है, उनको दिए बिना मैं खाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। भगवान ने कहा ऐसा मत करो, नहीं वो गुरु को खिलाए बिना कुछ। तो फिर हनुमान जी को उसको कंधे पर ले जाना पड़ा काशी, और हलवा खिलाया। उन्होंने पूछा कहाँ से आए? तो बोले आपने रखा है वहीं से आया हूँ। अरे वहाँ कौन देख रहा? तो सब करके आया हूँ और अभी जाने वाला हूँ। किसने लाया तुमको? तो बोले बताने की मनाही है। वो गुरुजी समझ गए, शिष्य भी समझ गए, कौन क्या करता है नहीं, किसका भाव क्या है। और भाव अगर समर्पण का है तो ऐसे ठेठ गवार आदमी को भी वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे वो भगवान को साकार कर सके। ये बोध है। और ये किस्सा हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु संघ के प्रचारक निकले हैं, अभी भी निकल रहे हैं, और संघ कार्य सब विपरीतताओं के बावजूद स्वयं सेवकों के भाव बल और जीवन बल से आगे बढ़ रहा है। यही संघ का रहस्य है। और ये रहस्य बताने के बाद भी लोग समझेंगे नहीं जब तक वो अंदर आकर इस संघ कार्य की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं लेंगे। इसलिए पूजनीय गुरुजी कहते थे, मराठी में एक वाक प्रचार है, ज्ञानबाची मेक, यानी कोई ऐसा रहस्य रख देते हैं ज्ञानेश्वर महाराज
वो जो बताते हैं, या व्यास जी ने महाभारत बताया तो उसमें कुछ रहस्य है, वो समझने पड़ते हैं, वैसे नहीं समझ में आते। तो ऐसे संघ कार्य में सब सीखने के बाद भी एक ज्ञानबा की मेख है, वो अनुभूति लेने वाले स्वयंसेवक को ही प्रत्यक्ष है, बाकी लोग उसको नहीं समझ सके। इसलिए कई लोगों ने संघ जैसी शाखाएं चलाने का उपक्रम करके देखा। संघ की स्पर्धा में 15 दिन से ज़्यादा किसी की नहीं चली, और हमारी चल रही है 100 साल से, और बढ़ भी रही है। क्योंकि संघ चलता कैसे है भाई? संघ स्वयंसेवकों के भाव बल और जीवन बल पर चलता है। वो भाव बल और जीवन बल कैसा होना चाहिए, कैसे सीखते हैं? उसी भाव को देखकर, उसी जीवन को देखकर। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना ये संघ कार्य में पहला कार्यक्रम है। रोज शाखा जाना क्यों जाना है? ये जीवन बनना चाहिए, ये जीवन ऐसा होना चाहिए, वो समर्पित जीवन होना चाहिए। संघ में ये परंपरा डॉक्टर साहब ने स्वयं से उद्भूत की, अपने जीवन से। तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले है, ऐसा हम कहते हैं गीत में। जीवन दीप जलाया, उससे अनेक दीप जले, और वही परंपरा अभी भी चल रही है। आज इसकी आवश्यकता बहुत है, इस परंपरा को समझने की, क्योंकि अब उपेक्षा समाप्त हो गई, विरोध समाप्त हो गया। अब तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। न चाहते हुए प्रसिद्धि होती है, न चाहते हुए मान प्राप्त होता है। कार्य का एक आवश्यक भाग के नाते भी सम्मान के पद पर जाकर बैठना पड़ता है। संघ का सम्मान बढ़ाए तो संघ का हर दायित्व ये सम्मान का पद हो गया। पहले हम सरसंघ चालक जी को परम पूजनीय कहते थे, सरकारवाह जी को माननीय कहते थे। अब आप देखिए तो जिला प्रचारक का भी परिचय करा देते, सार्वजनिक माननीय जिला प्रचारक जी ऐसा कहते। संघ बड़ा हो गया ना। ये अनुकूलता की बहुत सारी सुविधाएं हैं कार्य बढ़ाने की दृष्टि से, लेकिन बहुत सारे इसमें नुकसान भी है, उसमें ये सारे हैं। और उससे हमको छुट्टी नहीं है, उसमें रहना है, लेकिन वैसा ही बनना है, वैसा ही रहना है जैसा हम उपेक्षा के समय थे, विरोध के समय थे। उसी भाव बल से संघ आगे बढ़ेगा, अनुकूलता को भी पार करेगा, और कर रहा है। और इसलिए ये परंपरा कैसी है, ये सबके सामने आना चाहिए। जो हमारे प्रचारक रहे ऐसे, उनको कभी ये आस नहीं थी, और उनके सामने ये लेके जाते तो अभी तो ठीक है वो नहीं है। हमने अन्य लोगों को पूछा, उन्होंने भी ना कहा, लेकिन सोहन सिंह जी के पास ये कल्पना लेके जाते तो सोहन सिंह आपको निकाल देते भवन से। जानते हैं, हमने देखा इन सबको। इसलिए नई पीढ़ी के सामने यह सभी स्वयंसेवक, प्रचारक, विस्तारक सभी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मानसिकता से हर स्वयंसेवक प्रचारक ही हो जाता है। प्रत्यक्ष परिस्थिति में अंतर आता है, क्योंकि यही जीवन शक्ति है संघ की, यही संघ के चरण है। संघ को अपना काम सफल करना है तो इसी के बलबूते संघ आगे बढ़ सकता है, यशस्वी हो सकता है। और संघ यानी कौन है? संघ यानी हम सब लोग हैं, स्वयंसेवक है। संघ यानी कोई संस्था संगठन नहीं है। संघ यानी शाखा का मैदान नहीं है। संघ यानी संघ की आजकल लिखित घटना है, वो लिखित संविधान है, वो नहीं है। संघ यानी संघ के स्वयंसेवक, यानी स्वयंसेवकों का जीवन और स्वयंसेवकों का भाव बल। उसी के आधार पर आगे बढ़ना है तो ये जीवन हमको देखने पड़ेंगे, उन जीवनों की जानकारी हमको होनी पड़ेगी। कई जानकारियाँ, संघ बड़ा हो गया तो ऐसे ही आ रही सामने, लेकिन कई जानकारियाँ पता नहीं रहती।
डॉक्टर साहब का परिश्रम कितना था हमने सुना है, खून का पानी किया वगैरह कहते हैं हम, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, जो उस समय 9वीं क्लास में थे, पढ़ाई के लिए रात को डॉक्टर साहब के घर रहते थे। उन्होंने बताया कि सारा काम वगैरह निपट के 12:30-1 बजे डॉक्टर वापस आते थे रात को, और फिर सो जाते थे ऊपर के कमरे में। बाहर का दरवाज़ा खुला रहता था आंगन का, जिससे कोई भी अंदर आ सके। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद रहता था। तो कोई अगर रात को आ गया और आवाज़ देता है तो डॉक्टर साहब दरवाज़ा तो खोलते थे, लेकिन खोलने के लिए इतने थक गए होते पैदल चलना, तो बिस्तर से उतरकर बैठे बैठे ऐसा ऐसा करके दरवाजे तक पहुंचते थे। इतने थके हुए होते थे, इतना परिश्रम डॉक्टर साहब ने किया है। अब ये जानकारी एकदम प्रत्ययकारी है, कितना परिश्रम डॉक्टर साहब ने किया। ऐसी बहुत सारी जानकारियां रहती है, सब तो लेखन में आ नहीं सकती, आने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन देखे हुए लोगों ने बताई हुई बातें, मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड बातों से ये ज़्यादा ऑथेंटिक रहती है। कई बार उसका परिणाम होता है, उसका संस्कार होता है। ये संस्कार उस समय 1925 से आज तक चलते रखना, सबको देते रहना, इसमें इन सभी हमारे वरिष्ठ बंधुओं ने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता, और इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसका अध्ययन, ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस ग्रंथ को पढ़ना, पढ़ के उनके प्रति कृतज्ञता, मन में उनके प्रति एक गौरव का भाव, ये तो ठीक ही है, लेकिन काम उससे नहीं चलेगा। ये हम कर रहे, उनके स्वर्गस्थ आत्माओं को अच्छा नहीं लगेगा। आप भी इन सबको जानते हो, उनके स्वभाव को जानते हो, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसको पढ़कर 1/शतांश उनका भाव अपने जीवन में आ गया, अपने कृति से प्रकट हो गया, तो वो प्रसन्न होंगे। डॉक्टर साहब के गाने में कण कण भी यदि अणु में तेज हो तुम्हारा, चमकाए तिमिर भरा भूमंडल सारा, ऐसा कहते हैं। ये जीवन ऐसे है कि इनके उस भाव का, प्रकाश का, तेज का कण भी अगर हमने वर्ण कर लिया, हमारे जीवन में ला लिया, तो सारे भूमंडल को चमका सकने वाला तेज हमारे अंदर प्रस्फुरित हो सकता है। और इसलिए इस ग्रंथ को संघ स्वयंसेवकों ने अपने घर में रखना चाहिए। स्वयंसेवकों की नई पीढ़ी में इसका क्रमशः वाचन चलना चाहिए। साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमको हमारा पथ आलोकित करने वाला और उस आलोकित पथ पर जो कंटका किरण है उस पर चलने की प्रेरणा देने वाला ये ग्रंथ बन गया है। और बन गया है तो इसको लिखने में, प्रकाशित करने में जिन्होंने किया उनका तो भाग है ही, लेकिन अधिकांश इस ग्रंथ का ये प्रभाव उन जीवनों के कारण आया है। उन जीवनों को हमको सीखना है और उन जीवनों को हमको अपने जीवन में उतारना है। ये हमारे प्रति एक कर्तव्य बन जाता है। हमने प्रकाशन किया, इससे हम ऋणमुक्त नहीं होते हैं। प्रकाशन किया है तो इसका वर्ण भी हमको करना है। इतना भाव आप लोग ध्यान में रखें और आगे बढ़े। इतनी एक बात आपके सामने रखता हूँ और मेरा शब्द प्रपंच उसको विराम देता हूँ। नमस्कार। चौथाई पंक्ति के बाद में कल्याण मंत्र का सामूहिक पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।